हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यों कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोग फेल हो जाते हैं। क्या कारण है कि कुछ स्टूडेंट को सक्सेस मिलती रहती है जबकि कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। व्हाट आर द रीजंस? हम उन रीजंस को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप इस अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर कैसे पता चलेगा कि मैं हॉबी स्टूडेंट हूं या प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा कि सर किस तरीके से हम प्रोफेशनल स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आइए पहले देख लें कि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या हॉबी स्टूडेंट हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आप हॉबी स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप लास्ट 7 डेज में ये देखिए कि आप गेट और ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 25 आवर्स पढ़ाई की है क्या आपने? अगर आपने लास्ट 7 डेज में 25 घंटे पढ़ाई की है, मैं ये बता रहा हूं अप्रैल महीने का, ओके, जबकि गेट जो है कहां पर है? जनवरी के अंदर। अगर आपने लास्ट 7 डेज में 25 आवर्स खुद ने पढ़ाई की है, इसमें आप कोचिंग का टाइम हटा दीजिए, आप इसके अंदर कॉलेज का टाइम हटा दीजिए, सेमेस्टर की पढ़ाई हटा दीजिए, सिर्फ इसके लिए आपने खुद ने 25 घंटे पढ़ाई की है क्या? आप हमारे वीडियोस ले रहे हैं तो वो वीडियो देख रहे हैं तो वो तैयारी नहीं है। आपने खुद ने 25 घंटे पढ़ाई की है क्या? अगर वो है, में आंसर यस है तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है, और अगर आंसर नो है तो आप या तो हॉबी स्टूडेंट हैं या जो मैंने एक और कैटेगरी बताई थी प्रीवियस वीडियो में, टाइम पास स्टूडेंट, वो हैं। अगर आपने 10 घंटे भी पढ़ाई नहीं की है तो आप टाइम पास की कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं उसको डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके तो चलिए हम अभी इन दो पर ही डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम होती है यहां से यहां शिफ्ट होने में, हॉबी से प्रोफेशनल शिफ्ट होने में। तो मेन इशू ये है कि आप हमेशा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, यानी क्योंकि आपका लाइफ का अभी एक ही एम होना चाहिए, यानी कि मकसद होना चाहिए, वो है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज या जॉब पा लेना। मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं तो या तो जॉब पा लेना या टॉप 5 आईआईटी में एमटेक के लिए एनरोल हो जाना। जॉब पीएसयू की भी हो सकती है और ईएससी की भी हो सकती है, या और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल रहे हैं, जैसे अभी बिहार का निकला हुआ है, बिहार पीएसयू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, 1000 पोस्ट है वहां पे। तो उसमें कहीं पे भी अगर आप जॉब पा ले रहे हैं तो आपका एम यही है। तो अब आपको ये देखना है कि इस एम के लिए आप प्रोफेशनली तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि अगर आप हॉबी वाले पार्ट में चल रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट में, जो कि सिर्फ एम लेके चल रहा है इन सारे के। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है दोस्तों, वो वर्ड है प्रिपरेशन, और इसका अपोजिट में बोलूंगा अपॉर्चुनिटी। नाउ ये दो वर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे। जैसे अभी बिहार का निकला है, करीब 1 महीना होने को आया है बिहार का निकले हुए, और एकदम से सभी लोगों में तेजी आ गई है कि तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। तो वो अप्रोच गलत है। यू कैन नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए अपॉर्चुनिटी। आपको इन्वर्सली करना है कि आपकी तैयारी हो और अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब कर लीजिए। सो दिस इज ए डिफरेंस। जो ये लोग होते हैं ना दोस्तों, ये यहां पे होते हैं और ये लोग यहां होते हैं, यानी कि ये तैयारी तब शुरू करते हैं जब अपॉर्चुनिटी दिखती है इनको, और ये लोग प्रिपरेशन करते हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी तब उसको ले लेंगे। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दूं। MS धोनी,
एंड अवर लीजेंड सचिन तेंदुलकर। दोनों ने ही जो है वो कभी अपॉर्चुनिटी देख के तैयारी नहीं की, बोथ वर प्रिपेयरिंग। जब अपॉर्चुनिटी मिली उसको ले लिया। जब इन्होंने तैयारी की तो इनको पता भी नहीं था धोनी जी को कि विकेट कीपर एंड बैट्समैन की इंडियन क्रिकेट टीम को जरूरत होगी। सचिन तेंदुलकर तो हमेशा थर्ड या फोर्थ डाउन के प्लेयर थे। उनको ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली एंड ही ग्रैब्ड इट। सिमिलरली विथ सहवाग ऑल्सो, नोबडी वॉज ए प्रिपेयरिंग फॉर द ओपनिंग बैट्समैन, और उन्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी वहां दिखी एंड ही ग्रैब्ड इट। तो क्या हुआ, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन हो रखी थी। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि गेट का नोटिफिकेशन निकलेगा, ईएससी का नोटिफिकेशन निकलेगा या कोई पीएसयू का नोटिफिकेशन निकलेगा और फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी शुरू अभी हो जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज अपने आप रास्ते में आएगी और आप उसको ले भी लोगे। हो सकता है कल कैंपस प्लेसमेंट आ जाए, तो आपकी तैयारी होगी तो आपको इजीली उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लोगे। हो सकता है कोई बड़ा पीएसयू बहुत बड़ी वॉन्ट्स निकाल दे, तो आपकी तैयारी होगी तो आप उसको ग्रैब कर लोगे। उस समय हम सिर्फ थोड़ा सा गियर बदल देते हैं। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, गियर बदल देता है। अभी वो 3 घंटे से 4 घंटे पढ़ रहा है, जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो 7 से 8 घंटे पढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन तैयारी वो किए जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन। अब इसको रोकता कौन है? ये जो हॉबी वाले स्टूडेंट हैं, इनके पे एक वर्ड इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप टेस्ट कर लीजिए पहले, आप हॉबी में आ रहे हो कि नहीं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का टेस्ट है, आपको खुद को पता चल जाएगा। ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया 7 डेज वाला, उससे प्रॉब्लम है वो एक वर्ड में है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। द स्पेलिंग इज PROCRASTINATION। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसीलिए मैं इसकी स्पेलिंग भी आपको दिया। ये वर्ड हॉबी स्टूडेंट को फंसा के रखता है और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से समझाया गया। ये वर्ड ये बताता है कि हम टाइम पास करते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे टाइम वेस्ट करते हैं, डेडलाइन का वेट करते हैं। हम लोग डेडलाइन का वेट करते हैं। तो सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं, डिलेइंग। अभी तो बहुत समय, गेट तो जनवरी के अंदर होना है, अप्रैल में कहां तैयारी शुरू होगी। हम लोग तैयारी शुरू करेंगे अक्टूबर में। बहुत स्टूडेंट हैं जो मेरे पास अक्टूबर में आते हैं कि सर मेरे को जनवरी में करा दीजिए। कुछ लोग अगस्त में आते हैं, ठीक है, कि अब मेरे को आप तैयारी शुरू करवा दीजिए, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन निकल चुका होता है या कुछ और ऐसी एक्टिविटी हो चुकी होती है जिससे लगता है कि अब गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करना है, आपको सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर लीजिए। मैं कोचिंग सेंटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपकी चीजों को आसानी से समझा देते हैं। रेकॉन सिविल एकेडमी भी यही कर रहा है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग सिर्फ सिविल वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो घर बैठे अच्छे वीडियोस देख के तैयारी शुरू कर सके। एंड दैट इज ए वेरी गुड थिंग, जो कि आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनने वाला है। आप घरे बैठे तैयारी करिए। आप क्यों किसी मेट्रो में जाके तैयारी करेंगे? क्यों एक बड़ा अमाउंट दे के एक पर्टिकुलर टीचर को 2 घंटे के लिए सुनेंगे? हमारे वीडियोस आपके पास हैं, आप हमेशा देख सकते हैं उसको, जितनी बार चाहें उतनी बार। करीब 500 वीडियोस हम लोग बना रहे हैं फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आप लोग कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए अभी से। डोंट वेट फॉर जनवरी के लिए गेट का नोटिफिकेशन, तो आने दो अभी, वो तो आ ही जाएगा। हर साल होता आया है गेट, अभी भी होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा कोई साल नहीं गया दोस्तों पिछले
25-30 सालों के हिस्ट्री में तो कि गेट कभी नहीं हुआ हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज कभी नहीं हुई हो। हमेशा होगी। रैंक 1 तो हर साल गेट में किसी न किसी की आती है। आपकी आ सकती है क्या? हर साल एक पोस्ट तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में होती ही है। मान लेते हैं एक ही पोस्ट होगी, वो पोस्ट आपके लिए आएगी क्या, ये आपको पता करना है। डू नॉट वेट कि 1000 पोस्ट आ रही है, जैसे बिहार पीएसयू में आई है, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। 2 पोस्ट थोड़ी लेंगे आप लोग, एक पोस्ट लेंगे, और वो रैंक 1 क्यों नहीं हो सकती? और उसके लिए क्या चाहिए? आपको प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन कितने घंटे की? 2000 आवर्स की कर लीजिए। और मेहनत करनी है 2500 की कर लीजिए। कोई आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। बस आपको एक डिटर्मिनेशन लेना है, और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है, इसको अपनी लाइफ से खत्म कर देना है। मत इंडल्ज होइए ऐसी एक्टिविटी में जो आपको गेट या ईएससी से दूर ले जाए। वो टाइम वेस्ट कर रहा है। जॉब करने के बाद वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। आपको ड्रामा करना है, आप ड्रामा करिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, या और कोई वीडियो गेम खेलना चाहते हैं। जॉब के बाद आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है ये सब करने के लिए। पर अभी करेंगे तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाएगा, बाद में करेंगे तो वो अच्छी चीज कहलाएगी कि जॉब के साथ ये भी करता है। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए। कुछ दोस्तों से कुछ समय के लिए दोस्ती नहीं होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। किसी फेसबुक को लाइक नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप में किसी फोटो को आप नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जॉब एक दिन भी डिले हो गई तो फर्क पड़ेगा। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, अंदाजे से आपका पर डे का कॉस्टिंग, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो 2000 रुपये बैठता है। तो एक दिन डिले मतलब 2000 रुपये लूज कर रहे हो। एक साल का डिले आप खुद कैलकुलेट कर लो, 6 से 7 लाख रुपए का खेल आप वेस्ट कर दोगे अगर आप गेट एक साल बाद क्लियर करोगे। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं 2018 की। तो आपको 2018 में रैंक 1 लाइए, अपनी मर्जी की जॉब लीजिए, फिर जो भी करना है करिए। पर अभी इन सब चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमें लाइफ में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ता है। हो सकता है आपको मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता हो सकता है आपको क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं अच्छे लगते हो, लेकिन उनको बोलिए मैं 1 साल बाद आऊंगा और अच्छे से आऊंगा। क्योंकि आप इन गेम्स में कैरियर नहीं बना रहे हो, आपको सिर्फ अच्छे लगते हैं, आपकी हॉबी है वो खेलना। तो 1 साल बाद खेल लेंगे, पहले जॉब ले लेते हैं। और जॉब के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, हॉबी से दूर होना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बाकी इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हॉबी और प्रोफेशनल में फर्क नहीं कर पाते। स्टूडेंट एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है, उसका काम है पढ़ना। आपने चूज किया है इंजीनियरिंग को अपना पेशा, हॉबी नहीं है आपकी, तो आप उसको वैसे ही करिए, प्रोफेशनली, ना कि हॉबी की तरह। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मुझे लगा लास्ट वीडियो में रह गई है और मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी वेबसाइट rcaonline.in पे जरूर जाएं और वहाँ पे देखें कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे डेमो वीडियोस देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर इंजीनियरिंग एंड बी हैप्पी।